पार्ट 3 की बात कर रहे हैं बच्चों। बट इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 मैट्रिक्स में जाके जरूर देखिए। बढ़ते हैं आगे बच्चों, पार्ट नंबर 3। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। बच्चों हमने सीखा था कि कोई मैट्रिक्स जो होती है उसमें एलिमेंट ए आई जे की फॉर्म में होते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो m होती है और नंबर ऑफ कॉलम n होती है। ये हमने सीखा था बच्चों, ये लास्ट पार्ट में था। यहाँ m का मतलब होता था नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता था नंबर ऑफ कॉलम। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। अगर हम a का ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों तो उसको हम a डैश या a t से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को जो रो वाले हैं उनको कॉलम बना देना। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ए आई जे, एलिमेंट जो आई का है उसे जे बना दो, जे को आई बना दो। मतलब क्या होगा? ए जे आई। जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे ए में वो ए डैश में नंबर ऑफ रो हो जाएंगे और जो नंबर ऑफ रो होंगे ए में वो ए डैश में नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे बच्चों। तो आप देख सकते हो कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब होता है सर उसके रो को कॉलम में चेंज कर देना। मतलब अगर हम रो को इंटरचेंज कर दें विद कॉलम उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा है a इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी रो है? 3। कितने कॉलम है? 3। कह रहा है एक गिवन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बताइए बच्चों a डैश इक्वल क्या होगा? रो को कॉलम में लिखना है। जो फर्स्ट रो है सिर्फ कॉलम कर दो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, क्योंकि ये 3 into 3 था। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे यहाँ पे a12 कितना है इसके अंदर? 2। अब यहाँ पे a12, अब यहाँ पे a21 निकालो, इसके अंदर a21 कितना है? 2। सिंपल सी बात है, जो इसमें aij हो जाए होगा वो इसमें aj बन जाएगा। मतलब रो वाला एलिमेंट कॉलम में हो जाएगा, कॉलम वाला रो में हो जाएगा। मतलब सिंपल है बच्चों। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर हम मैट्रिक्स में जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है बच्चों। तो ट्रांसपोज का मतलब है मैट्रिक्स में रो को कॉलम में चेंज कर देना। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई एग्जांपल है हमारे पास a इक्वल 1 2 3 4 5 6। कितनी रो है बच्चों? 2। कितने कॉलम है? 3। इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी रो हो गई है बच्चों? 3। और कॉलम कितने हो गए हैं? 2। तो इसके अंदर 2 रो थी तो उसके 2 कॉलम हो जाएंगे, 3 रो थी तो उसके 3 कॉलम हो जाएंगे। तो सिंपल तो है बच्चों, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना ही उसका ट्रांसपोज कहलाता है बच्चों। अब हमें यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है। एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज नथिंग, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो जो एलिमेंट रो कॉलम का है वो कॉलम और रो का हो जाएगा। मतलब ए आई जे ए जी आई हो जाएगा। सिंपल। बढ़ते हैं आगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।
बच्चों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है एंड डी, कोई सी भी हो सकती है, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, डजंट मैटर। दो मैट्रिक्स हैं आपके पास। आप अगर इन दोनों का प्लस करके ट्रांसपोज करते हो या फिर इन दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज करके प्लस करते हो, बात सेम है। मतलब पहले दो मैट्रिक्स को प्लस करें फिर ट्रांसपोज करें, या फिर पहले दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर उसको ऐड करें, बात सेम है। दूसरा पॉइंट, आप a माइनस बी का होल ट्रांसपोज करो या फिर दोनों का ट्रांसपोज करके माइनस कर दो, बात एक ही है। तीसरा पॉइंट, आप a इंटू बी करके ट्रांसपोज करो या फिर b ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज के साथ। ध्यान से सुनना बच्चों, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, ना कि a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज के। यहाँ इंटरचेंज होगा। और आपको पता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी इक्वल नहीं होते हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनना। फोर्थ पॉइंट, ऐसे ही बी ए का होल ट्रांसपोज अगर लिखा होगा तो इसका मतलब होगा ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, तो वो इंटरचेंज हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो, सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक बार किया फिर दोबारा किया तो वापस वही आ जाएगा ना जो था, तो आंसर क्या आ जाएगा, वापस ए आ जाएगा। बच्चों 6 पॉइंट, आप किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हो, k एनी नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ पे k है। अगर आप a की मल्टीप्लाई k से करते हो देन इसका ट्रांसपोज करते हो बच्चों तो इक्वल आता है k इंटू ए ट्रांसपोज। मैं ये कहना चाहता हूं, आप चाहो पहले किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करो या फिर ट्रांसपोज करके फिर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। प्लीज वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, अब हमें इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट या टॉपिक की बात करनी है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं अगला टॉपिक। मान लो लिखा है a इक्वल 1 2 3 2 3 4 4 5 5। कितनी रो है, 3। कितने कॉलम है, 3। बच्चों ट्रांसपोज निकालते हैं ना, ध्यान से सुनना। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, a डैश। बच्चों अब जो रो है उसको कॉलम में लिखना है, लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 4 3 5 4, ऐसा ही है बच्चों। अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हो ना, ये सेम मैट्रिक्स ही तो है, जो ये है वो ये है। मतलब इस वाले केस में क्या हो रहा है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A है सर, मतलब ट्रांसपोज करके वापस वही आ गया। बच्चों जब ध्यान से सुनना, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप, कि अगर किसी का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, अगर किसी का ट्रांसपोज करने के बाद वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो पॉज करो और ईमानदारी से स्क्रीनशॉट लो, देन बढ़ते हैं आगे। बच्चों ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल से मैं एक और टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। क्वेश्चन है, कहता है a इक्वल गिवन है 0 1 -1 -1 1 0 1 -1 और 0। इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो बच्चों। ट्रांसपोज निकालेंगे अगर ए का तो क्या होगा सर, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। सिंपल। क्या ये सेम है, नहीं सेम नहीं है, बट हाँ आप देख सकते हो
जो प्लस वाला है वो माइनस है, जो माइनस है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ ना तो बचेगा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ऐसे भी तो होगा। बच्चों समझने की कोशिश करना। इस बार A ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है? -A के। क्या मैं इसकी जगह पर A रख सकता था? बिल्कुल रख सकता था। A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ रहा है। पिछले वाले टॉपिक में क्या था? A ट्रांसपोज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो सिंपल से शब्दों में, अगर हम किसी का ट्रांसपोज करते हैं और वो उसके माइनस कॉमन लेके इक्वल आ जाए, मतलब माइनस का डिफरेंस हो, प्लस वाले माइनस हो माइनस वाले प्लस हो, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना सर? हाँ बेटा, यही कहना चाहता हूं, किसी का ट्रांसपोज अगर किसी माइनस के ही बराबर आ जाए देन इट इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक। इज इट क्लियर? कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, प्लीज वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना। मान लो क्या लिखा है, कोई A मैट्रिक्स है, ये ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ भी नहीं, सिंपल मैट्रिक्स है। क्या है? 1 2 3 4। कितनी रो है? 2। कितने कॉलम है? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 4। ऑर्डर क्या है? 22। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट की हमने बात करी। ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सर ये क्या है? अब ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ बस, तो ध्यान से सुनना प्लीज। मैं अगर इसका ट्रांसपोज करता हूं तो आएगा 1 2 3 4। सर ये तो पता है। अगर मैं इसमें इसको ऐड करता हूं A प्लस A ट्रांसपोज तो ये आएगा बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी एट, ऑर्डर सेम होना चाहिए जो कि है। तो करते हैं ना, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 भी 5, 4 प्लस 4 8। ऐसा ही है बच्चों। दूसरी तरफ ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूं अभी क्लियर हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आएगा बेटा क्या? 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 4 इज 0। ऑर्डर तो 2 इंटू 2 ही है। बात ठीक? सर ये तो हमें पता है, ट्रांसपोज भी आपने बता दी, एडिशन भी आपने बताया हुआ है, सब्ट्रैक्शन भी बताया हुआ है। आप क्या बताना चाहते हो बच्चे? ध्यान से सुनो प्लीज। अब यहाँ मेन बात हम बताना चाहते हैं। मान लो ये B मैट्रिक्स है, मान लिया, और मान लो ये C मैट्रिक्स है जो रिजल्ट आया है, ठीक है। आप इसका ट्रांसपोज निकालो, जो आया है सर, जो आया है इसका ट्रांसपोज, तो इसका मतलब A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों? 2 5 5 8। ऐसा ही होगा, 2 5 5 8। इधर भी देखो, आप इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा सर? A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल 0 माइनस 1 1 0। ऐसे ही होगा ना बच्चों? हाँ सर ऐसा ही होगा। अब आप ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। आपने यहां निकाला A प्लस A ट्रांसपोज, है ना, एक मैट्रिक्स बन गई। आपने फिर इसका ट्रांसपोज निकाला। आप ध्यान से देखो, ये तो सर सेम है, बिल्कुल सेम है। इट कैन बी रिटन एज B ट्रांसपोज इक्वल A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल A प्लस A ट्रांसपोज। और जब A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A प्लस A ट्रांसपोज के है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कैसी मैट्रिक्स आएगी? सिमेट्रिक। बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, कोई भी मैट्रिक्स हो,
उसमें उसी का ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो आने वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक। आने वाली रिजल्टेंट मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इधर देखते हैं सर आप ये क्या समझाना चाहते हो? क्या मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं अगर, तो क्या बचेगा? 0 -1 1 0 बन रहा है ना बच्चों? क्या मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं? हाँ सर क्यों नहीं, सेम तो है। तो लिखते हैं ना, क्या आएगा बच्चों? A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल -A ए ट्रांसपोज। आप ध्यान से सुनना बच्चों, आपने अगर A माइनस ए ट्रांसपोज निकाला तो इसका ट्रांसपोज के तो माइनस के बराबर आ गया। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्यू सिमेट्रिक। और ये कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक। मतलब आप कंक्लूजन निकालते हो इस बात का तो ये है, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करें तो सिमेट्रिक, उसी का ट्रांसपोज माइनस करें तो इसको सिमेट्रिक। बढ़ते हैं आगे बच्चों, एक बार वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट को, इसी को कंटिन्यू हम रखने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चों अब आता है हमारे सामने, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि मेरे को अभी एक दो बातें और बतानी इसी में। बच्चों अगर हम A प्लस ए ट्रांसपोज निकालने के बाद जो कि सिमेट्रिक है, इसका हाफ करते हैं। अगर मैं A प्लस ए ट्रांसपोज निकाला जो कि सिमेट्रिक है और इसका हाफ करते हैं, और दूसरी तरफ A माइनस ए ट्रांसपोज जो कि इसकी सिमेट्रिक है, अगर हम इसका भी हाफ करते हैं तो वो रहेगा तो सिमेट्रिक ही और इसकी सिमेट्रिक। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कुछ चेंज कर दो और एलिमेंट सारे एक जैसे रहेंगे, मतलब एक साथ सभी चेंज होंगे। अगर हम इसका हाफ करते हैं, क्योंकि मान लो मैं इसका हाफ कर रहा हूं तो क्या आएगा? 1 5/2 5/2 और 4। ये क्या आएगा बच्चों? 0 -1/2 1/2 और 0 है ना। अगर आप इसमें इसको ऐड करते हो, इसमें इसको ऐड करते हो, करके देखो तो क्या आएगा? 1 + 0 कैन बी रिटन एज 1 है ना। 5/2 + -1/2 इट इज 4/2 4/2 कैन बी रिटन एज 2 2 5/2 + 1/2 6/2 6/2 कैन बी रिटन एज 3 4 + 0 इज 4। बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये सिमेट्रिक था और ये सिमेट्रिक था, दोनों को ऐड किया तो वापस A नहीं आ गया क्या? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो सिंपल सी भाषा में कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में किसी को ऐड कर, उसका ट्रांसपोज ऐड करता हूँ, उसका हाफ करता हूँ, और किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज माइनस करता हूँ, उसका हाफ करता हूँ, और दोनों को ऐड करता हूँ तो आंसर A आता है। अगर ये आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो मतलब गलत है। बिल्कुल बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू। मतलब हर मैट्रिक्स जो होती है ना वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होती है। बच्चों वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बच्चों बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना। बच्चों मैं एक क्वेश्चन से इस टॉपिक को समझाना चाहता हूँ, फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, इससे हमारे को और अच्छे क्लियर से समझ में आएगा कि ट्रांसपोज एक्चुअली में क्या है। बच्चों मैं रफ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी बच्चों अब आता है क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो एनसीईआरटी में भी है, कुछ पेपर में भी आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है, कहता है इफ A and B are symmetric matrix, then
ए बी माइनस बी ए इज ऑप्शन है सिमेट्रिक होगी या स्क्यूसिमेट्रिक होगी या आइडेंटिटी होगी या फिर जीरो होगी। इनमें से कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये क्वेश्चन को समझते हैं गहराई से। क्वेश्चन कहता है बच्चों, अगर ए और बी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, है ना, एंड आल्सो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, है ना बच्चों। अब ध्यान से सुनना, कहता है ये बताओ कौन सी है? भाई ए का प्रोडक्ट बी से करेंगे आएगी तो मैट्रिक्स सी, बी का ए से करेंगे आएगी मैट्रिक्स सी, और दोनों का माइनस करेंगे तब भी मैट्रिक्स आएगी, सेम ऑर्डर की आएगी। हाँ, डिपेंड कर सकता है यहाँ पे ए और बी जो है प्रोडक्ट करने के बाद चेंज हो जाए, लेकिन ये दोनों सेम होंगे। अब तभी सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना, जिसका पूछ रहा है उसका होल ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करके देखो, मान लो वो इसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, इसके माइनस के बराबर आ जाए तो इसके सिमेट्रिक, जीरो के बराबर है तो जीरो, और बच्चों 1 आए तो आइडेंटिटी, या आई आए तो आइडेंटिटी। ये चार ऑप्शन में से एक होगा 100%। तो ट्रांसपोज करा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थोड़ी देर पहले ही, a माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। तो इसको अगर मैं a मान लूं और इसको b मान लूं तो क्या होगा? a b का ट्रांसपोज माइनस b a का ट्रांसपोज। अभी भी एक और प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। इसको लिख सकता हूँ b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, और इसको लिख सकता हूँ a ट्रांसपोज इंटू b ट्रांसपोज। तो ये तो गिवन है क्या कि a ट्रांसपोज किसके बराबर है बच्चों? a के, और b ट्रांसपोज किसके बराबर है? b के। इसकी जगह पे b आ सकता है, इसकी जगह पे a, और इसकी जगह पे a, इसकी जगह पे b। क्या माइनस कॉमन ले लूं? जीरो सर। अब ध्यान से देखना, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है ए बी माइनस बी ए के माइनस के। तो जब किसी का ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल होता है सर, अभी तो बताया था आपने, कैसी मैट्रिक्स होती है? इसकी सिमेट्रिक। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन है? बी। अब आप इस वीडियो को देखकर एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छा, एक बात और, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किए वीडियो, सबसे पहले वो कीजिए बच्चों। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सबको थैंक यू सो मच। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।